अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आप सब कैसे हैं? बहुत दिन हो गए मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया है। आज जुम्मा स्पेशल व्लॉग बना रही हूँ। आज मैंने बनाया है कीमा आलू और मेथी का सालन और रोटी, गेहूं की रोटी चपाती कहते हैं, वो बनाई है सुबह नाश्ते में। तो उसके लिए मैंने प्याज काट ली है 3 मीडियम साइज की, और ये कुछ खड़े मसाले हैं। 2 टुकड़े दालचीनी के हैं और हाफ टी स्पून शाजीरा है, काली मिर्ची हाफ टी स्पून, 4 से 6 इलायची है और 2 से 4 लौंग है। तो कीमे को अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है और 3 मीडियम साइज की प्याज रख ली है और अदरक लहसुन को मैं पीस रही हूँ। तो पैन में मैंने तेल डाल लिया है, 2 बड़े चम्मच भर के कुकिंग ऑयल को लिया है और खड़े मसालों को इस तरह से चटकने के लिए डाल लिया है। उसके बाद मैं इसमें प्याज डाल लूंगी। 3 मीडियम साइज की प्याज है, इस तरह से बारीक कट करके रख लिया था। इसे अच्छे से लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं। इसे ज्यादा नहीं गोल्डन ब्राउन करना, बस लाइट गोल्डन ब्राउन करके हमें कीमे को गला लेना है पहले। तो ये रेसिपी बहुत अच्छी मजेदार बनी थी। आप भी इस तरह से बनाकर देखिए कीमा आलू मेथी को। तो आज हमारे घर आ गए थे बहुत ही स्पेशल गेस्ट, हमारे बल्लारी से हमारे रिश्तेदार वासिक के चाचा और चाची, और या मेरी बहन और उनके हस्बैंड कह लीजिए। तो उन लोग आए थे तो मैं बना रही थी उनके लिए सुबह नाश्ता। तो जुम्मे के दिन सुबह में नाश्ता, वो रात को जुमेरात की रात को आए थे और जुम्मे के दिन सुबह हम लोगों ने ये नाश्ते में खाकर हमारे गांव सिरवार को जाने की तैयारी कर रहे थे। तो वीडियो को आप जरूर एंड तक देखिए, बहुत मजा आने वाला है। तो इसमें मैंने डाल लिया है अदरक लहसुन 1 टीस्पून भर के, तो जो मैंने फ्रेश पीस लिया था उसको अच्छे से, उसकी कच्चेपन की बो जाने तक अच्छे से भून लेंगे। तो भूनते रहना है मसालों को भूनने से ही उसमें टेस्ट आता है। तो इसमें अब मैं ऐड करूंगी कीमे को। तो कीमे को इस तरह से छन्नी में रख लिया था ताकि सारा पानी इसका निकल जाए, क्योंकि पानी के साथ डालने से टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा कीमे का। तो इसे भी अच्छे से थोड़ा सा कलर चेंज होने तक भून लेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर है, हाफ टी स्पून नमक है, नमक मैं टेस्ट करके डाल लूंगी अगर कम लगा तो। 2 टीस्पून मिर्ची पाउडर है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिर्ची मैं इसलिए डाल रही हूँ कि कीमे के साथ अच्छे से पक जाएगी। थोड़ा सा गलने के बाद हम इसमें आलू और मेथी को ऐड कर लेंगे, क्योंकि आलू कीमे के साथ डालने से आलू ज्यादा जल्दी गल जाएंगे और कीमा नहीं गल पाएगा। इसलिए मैं पहले कीमे को गलाकर बाद में इसमें आलू को ऐड करूंगी। तो कुकर की ढक्कन लगा ली है मैंने, 3 से 4 सीटी इसको दे लेंगे अच्छे से। इसमें 3 सीटी होने के बाद देखिए अच्छे से गल चुका है कीमा भी। तो इसमें हम थोड़ा सा भूनते हुए इसमें आलू और मेथी को ऐड करेंगे। तो कीमा आलू मेथी की रेसिपी मैंने पहली बार डाली हूँ, इससे पहले सिर्फ कीमे की डाली थी। तो ये 3 मीडियम साइज के आलू हैं, इसको इस तरह से बड़ा बड़ा कट करके रख लिया था। ये 2 मुट्ठी मेथी की भाजी है और ये 3 टमाटर है और हरा धनिया है 1 मुट्ठी, 3 से 4 हरी मिर्चें हैं। इन सबको ऐड करके अच्छे से भूनना है थोड़ी देर, क्योंकि आलू और टमाटर अच्छे से थोड़े से नरम होने तक इसमें अच्छे से भूनना है। इसके बाद इसे सिर्फ 2 सीटी लगाएंगे हम, क्योंकि कीमा पहले से ही गल चुका है, बस आलू गलाने के लिए ही 2 सीटी डाल लेंगे। तो 3 से 4 हरी मिर्चों को भी इसमें डाल ले रही हूँ। हरी मिर्ची का टेस्ट बहुत अच्छे से आएगा इस तरह से डालने से। तो इसे इन सबको अच्छे से मिक्स करके इसे 2 सीटी देंगे बस। इसमें पानी बिल्कुल भी मैंने ऐड नहीं किया, ये कीमे का ही पानी है। तो थोड़ा सा नमक इसमें कम था, तो हाफ टी स्पून से भी कम मैंने इसमें नमक ऐड कर लिया है। अब इसको ढक्कन लगाकर इसे सिर्फ 2 सीटी देंगे। तो आटे को गूंद कर इस तरह से पेड़े बनाकर रख लिए थे मैंने। तो इसकी रोटियां बना लूंगी, चपाती कहते हैं जिसे। तो इस तरह से अच्छे से गूंद कर मैंने रोटियां डाल ली है।
खीमे के साथ रोटी पराठा बहुत अच्छे से लगेगा। तो रेडी है हमारा। तो नाश्ता जल्दी से कर कर हम रेडी होकर निकलने वाले हैं सिरवार को। तो वहाँ की जर्नी आपको ज़रूर बताएंगे, कहाँ कैसे कैसे हम लोगों ने ज़िंदगी बसर की है। तो रेडी है हमारा कीमा आलू मेथी का सालन। तो बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ था गाइस। आलू भी ज़्यादा नहीं गले हैं, मुझे जितना चाहिए था उतने ही गले हैं। अगर आलू ज़्यादा गल जाएंगे तो कीमे में मिक्स हो जाएंगे, तो उससे टेस्ट खराब हो सकता है कीमे का। तो इस तरह से अच्छे से मैंने सारे कीमे को सर्व कर लिया है। तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी और गर्मा गर्म रोटियां पराठे तैयार है हमारे, चपाती जो भी कह लीजिए। तो ये देखिए बहुत ही जबरदस्त बन के तैयार हुआ था कीमा और ये रोटी। तो जल्दी से हम नाश्ता कर कर रेडी हो जाते हैं जाने के लिए। तो इन लोगों से पूछते हैं माशाल्लाह मेरी रेसिपी इनको कैसे लगी। तो वासिक के चाचा खाना स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए माशाल्लाह से। तो मैंने प्याज भी कट करके रख ली थी, कच्ची प्याज भी इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। हमारे घर में मेरे हाथ का सबको बहुत पसंद आता है पकवान, इसीलिए मेरे चैनल का नाम मैंने परवीन के पकवान रख लिया है। तो मेरी बहन और उनके बच्चे सब आए थे यहाँ पर, यानी कि वासिक के चाचा और चाची उनके बच्चे। तो माशाल्लाह से हम सब ने अच्छे से नाश्ता करना स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए पूछते हैं कैसा लगा उनको ये कीमा और रोटी। अच्छा बना कीमा? अच्छा बना। इसको मतलब थोड़ा सा मसाला अच्छे से कोट कर लेना है, क्योंकि ये ऑलरेडी बॉइल्ड है, ये ऑलरेडी जबरदस्त हो गया है। मैं तो भेजा इस तरह से मैं डाल के ही बनाती हूँ और बस इसमें मजा। ये वासिक के चाचा के बेटे हैं, चचेरे भाई, 2 बेटे हैं उनके चाचा के माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज जुम्मा की नमाज के बाद हम लोग मिलकर यहाँ से जा रहे हैं हमारे ससुराल, जो हम लोग शादी करके आए थे सिरवार में हमारा ससुराल था पहले। तो अब वहीं जा रहे हैं हम गाँव को हमारे देखने के लिए। बहुत साल हो गए हम वहाँ पर नहीं गए, यहाँ पर रायचूर में शिफ्ट हुए जब से। तो हम लोग सिरवार जा रहे हैं। तो आपको दिखाते हैं हमारे पुराने घर कैसे थे वहाँ पर सब कुछ। तो इस जर्नी को ज़रूर आप भी देखिए। तो मिलते हैं सिरवार में। तो रायचूर से ये 36 किलोमीटर है। तो वहीं पर हमारे गांव थे जहां हम लोग पहले रहते थे। तो आप लोग को बताएंगे कि हमारे पुराने घर वहां पर कैसे है सब, हमारा बचपन वहां पर, हमारी ज़िंदगी जो गुजरी है आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो देखिए आप भी ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए सिरवार को जाकर आपको बताते हैं। तो जुम्मे की नमाज हो चुकी है, सब लोग तैयार होकर बैठ चुके हैं सिरवार को जाने के लिए। ये लोग बल्लारी से कार लाए थे, उसी में बैठकर जा रहे हैं हम लोग। तो ये देखिए अलाइना भी और उरूज दोनों भी रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। किसका गांव है वो? हमारे नानी का गांव। नानी का गांव है। आपको जाके मिलते हैं गाइस। पहले बोल कहाँ जा रही है अलाइना? हेलो गाइस बोल जल्दी। दोनों देख रहे हैं वहाँ अलाइना। हाँ पहना है हमारे बशीर आंटी जो हमारे लिए भेजे थे, वो मैक्सी है, ये दुबई की मैक्सी है। देखिए कितनी खूबसूरत है ये मैक्सी को हमारे लिए बशीर आंटी ने शादी में गिफ्ट दिया था। मेरा बेटा जुम्मे की नमाज पढ़ के आया है। चाची भतीजा फोटो शूट करवा रहे थे। ये देख सकती हैं, चाची भतीजा कह लीजिए या खाला भांजा कह लीजिए। तो उनके चाचा और तौसीफ, वासिक और मैं, हमारी बहन और अलाइना है यहाँ पर। तो मेरी बहन की लड़की, हम सब मिलकर जा रहे हैं सिरवार को। बच्चे भी बहुत दिन हो गए थे नहीं देखे थे गाँव, इसलिए हम सब मिलकर जा रहे हैं गाँव को। तो ये देख सकते हैं हम सब बैठ चुके हैं जाने के लिए। तो सफ़र हमारा स्टार्ट हो चुका है।
तो ये रायचूर का एग्रीकल्चर कॉलेज है। देखिए बहुत ही बड़ा कॉलेज है ये रायचूर का। तो यही है हाईवे रोड जाने के लिए सिरवार को। तो यहाँ से ही स्टार्ट होता है हमारे गांव को जाने का रास्ता। तो निकलते निकलते हम लोगों से शाम हो गई थी। तो शाम का अच्छा अच्छा व्यूज आ रहा था। बहुत ही अच्छे से आराम से हम लोग पहुंच रहे थे। वासिक के चाचा ही चला रहे थे कार। वहाँ बल्लारी से वो ही चला लेकर आए थे गांव को। तो ये शाम का वक्त बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा था। देखिए तो हमारे गांव जाने की इतनी खुशी हो रही थी सबको। पुरानी यादें जैसे जैसे हम रास्ता भर हम वही बातें करते जा रहे थे कि हम ऐसे थे वहां पर हमारे गांव में, जैसा हम गुजर बसर करते थे, हमारी पुरानी यादें जो भी हमारे माँ बाप हमारे सास ससुर जो भी है जैसा वक्त हमारा गुजरा है सब याद करते हुए हम लोग सफर में जा रहे थे। काफी वक्त गुजर चुका है, हम लोग नहीं गए वहां पर। कम से कम 7-8 साल तो हो चुके होंगे। तो अब मौका मिला है जाकर देखते हैं कि हम वहाँ कैसा है, क्या हाल चाल है, हमारा घर किस हमारे घर की हालत क्या हो चुकी है। तो सिरवार करीब है। ये देख सकते हैं सामने जो पहाड़ नजर आ रहा है, ये नजर आते ही हमें हमें हमारा गांव करीब है जैसा पहचाने जाता है। ये देख सकते हैं ये गांव का बड़ा पहाड़ है। यही गांव की फैसिलिटी है यहाँ की। ये पहाड़ ही गांव की पहचान है। तो आ गया है सिरवार। तो सबसे पहले यहाँ पर ये किनाल आता है। उसके बाद थोड़ी दूर पर जाने के बाद ये स्कूल है आयशा का। यहाँ पर मेरी बेटी आयशा ने 10th तक पढ़ा है, 7 क्लास से लेकर। तो यहाँ पर बहुत सारी यादें हैं। बच्चों का फंक्शन हो कुछ भी हो हम लोग यहाँ पर आते थे, बहुत अच्छा लगता था। तो इसके बाद हम जा रहे हैं हमारे पुराने घर की तरफ। तो बहुत कुछ बदल चुका है यहाँ पर। बहुत से घर पुराने घर जाकर नए घर आ चुके हैं। तो बहुत ही इम्प्रूवमेंट है गांव का। हॉस्पिटल, ज्यादा हॉस्पिटल नहीं थे इधर पे। जब मेरी शादी हुई तो यहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। बस 1-2 रिक्शे थे यहाँ पर, ऑटो भी नहीं था। जब ज्यादा आबादी भी नहीं थी यहाँ पर, तो उस वक्त बहुत अलग दिखता था गांव। अब अलग दिखता है, ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है गांव में। तो ज्यादा आबादी भी है यहाँ पर, तो अच्छा लगता है। कोई भी गांव हम रह चुके थे सो इम्प्रूवमेंट हुआ है। ये इस गांव का बस स्टैंड है। तो बहुत अच्छे से इम्प्रूवमेंट हुआ है बस स्टैंड भी। देख सकते हैं अच्छे से यहाँ पर बस स्टैंड भी अच्छा बन चुका है, नया बस स्टैंड। यहाँ पर ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करने वाले ही हैं, जो खुद के खास खेत होते हैं और खेती बाड़ी करने वाले ही ज्यादा लोग हैं यहाँ पर। देख सकते हैं खेत, गांव में भी खेत है और गांव के बाहर भी खेत है। यहाँ पर ज्यादातर धान यानी चावल को ज्यादा बोया जाता है। तो चावल यहाँ के बहुत अच्छे मिलते हैं। यहाँ पर चावल की पैदावार बहुत अच्छे होती है, क्योंकि यहाँ के खेतों में चावल ही अच्छे से बोए जाते हैं और जवारी। तो ये है हमारे गांव का पहाड़, जो देख सकते हैं। ये स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, जहाँ पर आहद वासिक पढ़ते थे। तो और ये है गांव का पहाड़। ये पहाड़ ही इस गांव की पहचान है। तो यहाँ पर पहाड़ पर चर्च भी है और मंदिर भी है और दरगाह भी है। देख सकते हैं आप, तीनों भी है यहाँ पर। और इसके आगे जाकर हमारे घर का रास्ता आता है। तो हम लोग हमारे घर की तरफ जा रहे हैं। तो जैसे कि पुरानी दुकानें सब यहाँ से निकल चुकी है, अच्छी अच्छी नई शोरूम्स बन चुकी हैं, अच्छी अच्छी दुकानें जो ऊपर दिख रही हैं वो पुरानी है दुकानें।
जो रोड कटिंग आया है उसमें हटाकर इन लोगों ने नई नई दुकानें बनवाई हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि गांव बहुत इम्प्रूव हो चुका है। तो ये मटके यहाँ पहले से ही फेमस है, जब से मेरी शादी हुई ये मटकों की दुकान तब से ही है। और ये आ चुका है हमारा घर करीब। तो यहाँ पर बगल में ही मंदिर है और ये घर भी बहुत पुराना है। इसके बाजू में ही हमारा ये घर है जहाँ पर हम रहते थे। तो गाड़ी को पार्किंग करके हम अपने घर की तरफ आएंगे करीब। तो ये देखिए, ये बाजू पड़ोस में हमारे टीचर थे, उनका घर है, ये बहुत सालों से है यहाँ पर। तो ये हमारा पुराना घर है, देखिए बिल्कुल खंडर बन चुका है। यहाँ पर हमने 10 से 15 साल गुजारे हैं यहाँ पर शादी होने के बाद से। तो समझ लिए बचपन और जवानी हमारी यहीं पे गुजरी है। ये देखिए, ये सामने पोस्ट ऑफिस है और ये घर है, मेरी बहन यहाँ पर रहती थी। वासिक के चाचा और हम लोग आमने सामने रहते थे, क्योंकि घर छोटा था तो हम लोगों ने सामने ही घर लिया था। तो ये भी हमारा ही घर है। तो ये पुरानी बिल्डिंग है हमारे घर के बाजू की। ये है हमारा पुराना घर, जो नीम का झाड़ यहाँ पर उठ चुका है घर में। देखिए गांव की गलियां, कितनी छोटी छोटी गलियां हैं माशाल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ देखकर। मगर इस घर की हालत देखकर हमें बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर रहते थे। हमारे जाने के बाद ये बिल्कुल खंडर बन चुका है, गिर चुका है घर भी। तो इसके पीछे वाला हिस्सा भी मैं आपको दिखाऊंगी। यहीं पर मेरे चारों बच्चे खेलकर बड़े हुए हैं। बहुत अच्छे से यहाँ पर हमारा वक्त गुजरा है, हमारी जिंदगी का। घर में हमारे कोई फैसिलिटी नहीं होने के बावजूद भी हम बहुत सुकून से और खुश रहते थे। यहाँ पर घरों में टॉयलेट भी नहीं रहता था, दूर दराज जाकर हमें आना पड़ता था। तो हम लोगों ने ऐसे ही जिंदगी गुजारी है, हमारी आधे से ज्यादा जिंदगी यहीं पर गुजरी है। ये पीछे का हिस्सा है हमारे घर का, ये भी टूटकर गिर चुका है। ये देख सकते हैं बीच में जो है। तो ये यहाँ का पोस्ट ऑफिस है, यहाँ पर आकर हम मम्मी अब्बा को खत लिखकर डालते थे। तो घर में फोन भी नहीं हुआ करता था, तो हम खत लिखकर हैदराबाद को लिखकर यहाँ से भेजते थे। और कभी कभी यहाँ पर ट्रंक कॉल जो कहते हैं, वायर वाला फोन, वो करते थे कभी कभी, हफ्ते में एक बार। तो यहाँ पर आकर हम फोन करते थे अम्मी को, अब्बा को। और ये है हमारे घर के पीछे वाला हिस्सा। तो जहाँ सामने से जो नजर आ रहा था, जो खंडर बन चुका है, ये पीछे वाला हिस्सा है। यहाँ आजू बाजू भी अच्छे अच्छे घर बन चुके हैं, वो भी पुराने थे, वो भी तोड़कर अच्छे बना रहे हैं लोग। यही हमारा पीछे वाला हिस्सा घर का। तो यहाँ पर टिन वगैरह डाले हुए थे, तो टूट चुके हैं वो भी, दीवारें भी टूट चुकी हैं और घर भी टूट चुका है। ये बगल वाला घर है, ये भी बहुत पुराना था, अब ये लोगों ने बनाकर अच्छे से ये कर लिया है। ये हिस्सा हमारे घर का है, देख सकते हैं। पूरी ज्वाइंट फैमिली थी, हम सब यहीं पर रहते थे। हमारे सास ससुर, हमारी नंदे, सब मिलकर रहते थे हम लोग। बहुत सुकून मिलता था, बहुत अच्छे रहते थे। ज्वाइंट फैमिली में जो खुशी रहती है वो कभी किसी भी सिंगल फैमिली में नहीं होती। तो हम सब मिलकर रहते थे। ये देखिए, ये भी हमारे पड़ोस वालों का ही घर है। कोई भी फैसिलिटी ना होने के बावजूद भी हम सब इतना खुश रहते थे जॉइंट फैमिली में। बहुत अच्छे से लगता था हमें। छोटी मोटी नोक झोंक, छोटा मोटा झगड़ा जो भी हो, प्यार मोहब्बत से, लड़ाई झगड़े जो भी होते थे, हम बहुत प्यार मोहब्बत से रहते थे, सब मिलकर रहते थे एक ही घर में। तो हमें बहुत अच्छा लगता था। अब सारी फैसिलिटी होने के बावजूद भी हम यहाँ अकेले रहकर हमें वो खुशी नहीं मिलती जितनी जॉइंट फैमिली में होकर हमें सबके साथ रहकर जो खुशी मिलती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर गांव में पंजे भी बहुत अच्छे से बिठाते हैं।
तो बहुत अच्छा सा यहाँ पर जुलूस वगैरह निकालते हैं। तो ये मेरा व्लॉग आपको कैसे लगा ज़रूर कमेंट में बताइए। हमारी ज़िंदगी जो भी आपके साथ थी, आपके साथ शेयर की है। ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर बताइए। हमारे पुराने घर घर का हाल आपको कैसे लगा ये भी बताइए। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नए व्लॉग में, नए कुछ रेसिपी और कुछ व्लॉग के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में आने वाले हैं मेरे भाई फिरोज हैदराबाद से। तो वीडियो आप जरूर एंड तक देखिए, बहुत मजा आने वाला है। हमारे गांव के करीब ही एक डैम है, वहां पर हम लोग सब गए थे, बहुत इंजॉय किया, बहुत मजा आया। तो आप इस व्लॉग को भी आप जरूर एंड तक देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। तो ये हमारे गांव का करीब वाला व्यूज, हमारे घर के करीब वाला व्यूज, और ये है हमारे गांव का पोस्ट ऑफिस। और उसके थोड़ी ही दूर पे है मस्जिद, जो मक्का मस्जिद है। हमारे घर के करीब ही है ये मस्जिद। गांव की सबसे बड़ी मस्जिद है और सबसे पुरानी मस्जिद है ये। और ये है पीपल का झाड़, यहाँ पर पुराने लोग बैठकर गपशप करते हैं, जो भी बातचीत करते हैं वो सब यहाँ पर हमें मिल गए थे। हमें पहचान भी गए थे वो लोग, बहुत दिनों के बाद आए बोलकर हमें बोल रहे थे। आते जाते रहना चाहिए आप सबको, अपनी यादों के साथ जुड़े हुए रहना चाहिए बोल रहे थे। हमारे बच्चों को भी हमने बताया, बहुत खुश हुए। तो जो भी हो अल्हम्दुलिल्लाह, हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र गुजारना है। जो पहले का वक्त है और आज का वक्त है, अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ही सुकून से और बहुत ही आराम से है माशाल्लाह से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।